हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग घात समुच्चय यानी पावर सेट के बारे में देखने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि घात समुच्चय होता क्या है और घात समुच्चय के अवयवों की संख्या कितनी होती है, उसको कैसे ज्ञात करेंगे, उससे संबंधित एक सूत्र को हम लोग यहाँ प्रमाणित करके भी देखेंगे। ठीक है, चलिए घात समुच्चय की बात करें। मान लीजिए कोई समुच्चय ए दिया हो, उस समुच्चय ए का घात समुच्चय निकालना हो तो क्या करेंगे। मान लीजिए ए समुच्चय जिसमें अवयव 1 2 3 है, तो इसका घात समुच्चय क्या होता है। तो इसके जितने भी पॉसिबल उप समुच्चय होंगे उनका समुच्चय ही घात समुच्चय कहलाता है। हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं कि किसी समुच्चय ए के सभी उप समुच्चयों के समुच्चय को ए का घात समुच्चय कहते हैं। ठीक है, जो आपके पास सेट ए हो, कोई एक सेट दिया हो, तो उसके जितने भी उप समुच्चय होंगे उन सभी का समुच्चय जो होगा एक घात समुच्चय कहते हैं, और इसे पी ए से सूचित किया जाता है। यानी ए समुच्चय का घात समुच्चय को पी ए से सूचित किया जाता है, ऐसे आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ए समुच्चय से कौन कौन से उप समुच्चय हो सकते हैं। 5 इसका सबसेट होगा, ये भी इसका सबसेट होगा, एक एक अवयव लेके, फिर दू को लेके। ठीक है, जितने भी उप समुच्चय पॉसिबल है वो सारे लिख लेंगे, और तीनों अवयव लेके। तो ये सारे इसके उप समुच्चय होंगे, और इन्हीं का जो समुच्चय होगा ये ए का घात समुच्चय कहलाएगा। तो किसी समुच्चय में जितने भी पॉसिबल उप समुच्चय हो सकते हैं उन सभी का जो समुच्चय होगा वही उस समुच्चय का घात समुच्चय कहलाता है, पावर सेट कहलाता है। हम लोग देख रहे हैं कि इस समुच्चय में अवयव थे 3, लेकिन ए के घात समुच्चय में अवयवों की संख्या देख लीजिए, 3 3 6 2 8 हो जाएगी। ये कैसे पता चलेगा। मान लीजिए एक समुच्चय में 10 अवयव देते हैं और सबका घात समुच्चय अगर लिखना जाओगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि पहले आप एक भी अवयव नहीं लेंगे यानी 5 होगा, फिर एक अवयव लोगे, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक जाओगे, तो सोचो कितने सारे उसमें उस समुच्चय मिलेंगे। तो अगर उसको निकालने बैठे तो हो सकता है कोई छूट जाए। तो हम डायरेक्टली अगर नहीं पता, हमें बस संख्या से पता करना हो कितनी संख्या हो सकती है। अगर मान लीजिए कि समुच्चय में 10 अवयव है, उसके कितने घात समुच्चय हो सकते हैं, तो उसी से संबंधित एक सूत्र हम लोग निकालने वाले हैं और उसी के माध्यम से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो चलिए हम लोग बात करेंगे घात समुच्चय के अवयवों की संख्या के बारे में। मान लेते हैं पैमाना, किसी समुच्चय ए में n अवयव है। कितने हैं जी, n अवयव है। तो n अवयव है यानी कि पहले आप देखोगे एक भी अवयव ना लेके सब उप समुच्चय बनाओगे, फिर 1 गो, फिर 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, ऐसे करके टोटल n अवयव तक जाओगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि किसी भी अवयवों को ना लेने पर उप समुच्चयों की संख्या। तो देखिए हमें क्या करना है, n अवयव में से कोई भी अवयव नहीं चुनना है। तो कॉम्बिनेशन, हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन आगे चल के चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें से है। जैसे मान लीजिए n अवयव होते हैं और n अवयव में से अगर मान लो r को चुनना है तो उसको डिनोट करते हैं NCR। तो टोटल n अवयव है, उसमें से एक को भी नहीं चुना यानी NC0। यानी कहना मतलब NC0 का वैल्यू निकालोगे ना तो आपका 1 आएगा, निकालोगे। तो वो सब चीजें अभी कॉम्बिनेशन की है, जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे ना, इससे रिलेटेड एक सूत्र हम लोग पढ़ेंगे, n का फैक्टोरियल बाई r का फैक्टोरियल n माइनस r का। तो ये सारी चीजें अभी बाद की बातें हैं, उस पर अभी मैं ध्यान नहीं देना। हम लोग बस जान लो कि NCR क्या है, n में से r को चुनना। उसी तरह से एक अवयव वाले उप समुच्चयों की संख्या हो जाएगी NC1। 2 अवयव वाले उप समुच्चयों की संख्या NC2। 3 अवयव, 4 अवयव, ऐसे करके n अवयव वाले उप समुच्चयों की संख्या क्या हो जाएगी, n अवयव वाले उप समुच्चयों की संख्या NCN। इसलिए a के घात समुच्चय के अवयवों की संख्या
अवयवों की संख्या, यानी कहने का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पीए, पीए के अवयवों की संख्या वो किसके बराबर होगी, यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं, ये किसके बराबर होगी, तो सबको जोड़ लेंगे, ठीक है ना जी। इसके पहले जो था, जैसे मान लीजिए सेट ए था जिसमें 1 2 3 एलिमेंट था, तो पहले हम लोग क्या करते थे, एक भी अवयव नहीं वाला, फिर एक एक अवयव वाला, याद है अभी चुन के मैंने दिखाया था जब मैंने घात समुच्च बताया था, फिर दो दो गो अवयव, फिर तीन तीन गो अवयव, ऐसे नहीं। तो इसमें भी तो वही कर, एक भी अवयव नहीं लिया, फिर एक गो, फिर दो गो, फिर तीन गो, ऐसे करके एन अवयव तक लेंगे, तो सबको जोड़ देंगे तभी ना उस समुच्चों की पता चलेगी संख्या। उसमें भी वही हम देख सकते हैं, टोटल 8 गो हुआ था। उसी तरह से यहाँ पे भी NC0 NC1 प्लस NC2 ऐसे ही करके NCN तक। तो हम लोग जब द्विपद प्रमेय पढ़ेंगे आगे चल के, बाइनोमियल थ्योरम, तो द्विपद प्रमेय से ये एक्चुअल में फॉर्मूला हो जाएगा 1 + 1 का पावर n का, यानी कि 2 का पावर n का ये फॉर्मूला होगा। ये जो है आप 1 + 1 का पावर n ना लिख के आप 2 का पावर n भी लिख सकते हो, ये जो है 2 का पावर n का सूत्र होगा। अब ये कैसे आया है, ये सारी चीजें हम लोग द्विपद प्रमेय बाइनोमियल थ्योरम जब पढ़ेंगे वहां पे पता चलेगा। यानी कि हमने देखा कि a के घात समुच्चों की संख्या निकालने के लिए अगर a में n अवयव है तो 2 का पावर n हो जाता है। आप कहोगे सर जैसे इसमें 3 अवयव था तो कितना आ जाएगा, उपसमुच्चों की संख्या 2 का पावर 3, यानी कि 8 आ जाएगा। याद है मैंने एक का घात समुच्च निकाला था तो 8 गो अवयव आया था, तो सूत्र हमें प्राप्त हो गया कि किसी समुच्च में n अवयव हो तो उसके लिए 2 का पावर n हो जाएगा किसकी संख्या, उसके घात समुच्च के अवयवों की संख्या। अच्छा अगर मान लीजिए आपसे कह दे घात समुच्च के अवयवों की संख्या पता चल गई, आपसे कह दे कि उप समुच्चों की संख्या क्या होगी, है ना, उप समुच्चों की संख्या, उप समुच्चों की संख्या क्या होगी। अगर किसी समुच्च में n अवयव है तो उप समुच्चों की संख्या n अवयव वाले समुच्च के, या थोड़ा ऊपर से लिख देते हैं, n अवयव वाले समुच्च के उपसमुच्चों की संख्या। तो देखिए एक्चुअल में घात समुच्च में क्या होता है, वो सारे के सारे उपसमुच्च होते हैं, तो वही हो जाएगा 2 का पावर n। ठीक है, तो जब भी घात समुच्च के अवयवों की संख्या पूछे तो 2 का पावर n, या फिर कुल उपसमुच्चों की संख्या पूछे, घात समुच्च में अवयवों की संख्या पूछेगा तभी 2 का पावर n, क्योंकि उसमें सभी के सभी क्या होते हैं, उपसमुच्च ही तो होते हैं, और उपसमुच्चों की भी संख्या पूछे तो 2 का पावर n। अच्छा अगर पूछ दे कि n अवयव वाले समुच्च के उचित उपसमुच्चों की संख्या, उचित उपसमुच्चों की संख्या, प्रोपर सबसेट की संख्या, तो इसकी संख्या में से एक कम कर दिया जाता है, यानी कि 2 का पावर n माइनस का 1 अलग से। क्यों, देखो समझो, ए समुच्च था, इसके कौन कौन से उपसमुच्च हो सकते थे, 5 1 2 3 1 2 2 3 1 3, फिर आपका 1 2 3, ये उपसमुच्च हो गया। लेकिन जब हम लोग उचित उपसमुच्च की बात करेंगे तो हाई वाला खाली हट जाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे अदर सेट जो है इसके अंदर है, जैसे यही सेट है, इसके अवयव इसमें है, लेकिन इसमें कम से कम एक ऐसा है जो इसमें नहीं, यहाँ देख रहे हैं 2 और 3 है जो इसमें नहीं। तो इस पर अगर मान लीजिए उचित उपसमुच्च की बात करेंगे तो इसमें के सारे इसमें होने चाहिए, लेकिन कम से कम एक इसमें होना चाहिए जो इसमें ना हो, तो वही ना एक अवयव छट जाएगा। तो जितने भी आप पॉसिबल उपसमुच्च, जितने भी आप वहां पे घात समुच्च के अवयव लिखोगे, उसमें से लास्ट वाला जो है ना, जिसमें सभी अवयव शामिल होंगे, वो छांट देंगे तभी उचित उपसमुच्च के अवयवों की संख्या प्राप्त होगी, यानी कि उसको छांटना होगा। ये उचित उपसमुच्च में नहीं ना होगा, क्योंकि उचित उपसमुच्च की परिभाषा से इसमें के सारे इसमें होने चाहिए, लेकिन कम से कम एक इसमें ऐसा होना चाहिए जो इसमें नहीं हो। तो इसीलिए हम लोग जब भी उचित उपसमुच्चों की संख्या पूछेगा तो 2 का पावर n और -1 कर लेंगे, क्योंकि उसको तो एक लास्ट वाले को इंक्लूड नहीं करना है, इसमें सभी अवयव शामिल है। ठीक है, तो क्लियर हो गया कंसेप्ट, इसको अच्छे से कर लेंगे। आज की क्लास में मैं इतना ही रहने देता हूँ। प्ले स्टोर से आप हमारा एप्लीकेशन पढ़ाई.online रविकांत सर के नाम से उसे डाउनलोड कर लेंगे, और वहां पे जाके हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन करेंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर करेंगे। फिलहाल आज की क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं।